Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. हेलो गाइस, वेलकम टू टेबल टॉक 2.0। बात करते हैं आपकी फेवरेट व्लॉगर, इस दुनिया में सबसे नेक और अच्छी व्लॉगर सबा आपी की, जिनकी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट के बाद उनका पहला व्लॉग आया है और उन्होंने मेरे ख्याल में वेट करती रही हैं कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो 3 मिलियन तक चले जाएंगे तो मैं व्लॉग डालूँगी, क्योंकि व्यूज़ मैटर करते हैं। आप भी जानते हो यार, व्यूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ व्लॉगिंग। तो अम्मा चली गई, बेटी खाला चली गई, चलो इसके ऊपर तो क्या क्या ही बात करें, तो हमें पता ही था उन्होंने जाना है। लेकिन जो एक पॉइंट मैंने डिस्कस करना है आप लोगों से, वो ये है कि जो इन्होंने तलावत दिखाई है कि मौलवी साहब वो सिटिंग इन द लाउंज ऑन जानमाज, और वहाँ पे वो तलावत कर रहे हैं सूरह बकरा की, एंड ऑल द लेडीज सिटिंग एंड लिसनिंग टू हिम। सबसे पहली बात कि मौलवी साहब एक तो महरम नहीं होते, आपका कोई बनता नहीं है ये तरीका कि वो बैठ के सूरह बकरा की तलावत करें एंड यू गाइज आर लिसनिंग। दूसरी बात, जो असर आपके बच्चे पे खुद माँ जब पढ़ती है, तलावत करती है, और जो उस पर असर आता है, वो मौलवी साहब की दुआ में तो वो असर नहीं होता ना। जो एक फीलिंग्स और जो एक आपकी एक हम्बल किस्म की एक अटैचमेंट होती है अपने बच्चे के साथ, वो मौलवी साहब की नहीं है। और फिर मौलवी साहब इज़ चार्जिंग यू गाइज फॉर डूइंग दिस इबादत फॉर यू। तो जो पैसे लेके की हुई इबादत है उसमें कभी भी वो असर नहीं हो सकता जो एक माँ का डायरेक्ट अपने बच्चे के साथ रिलेशन होता है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हुए अपने आप को दिखा सकती हैं तो आप कुरान भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, क्योंकि मुस्लिम घरों में तो बच्चों को छोटे होते से ही कुरान शरीफ जो है वो पूरा सिखा दिया जाता है। तो क्या आप सूरह बकरा ख़ुद नहीं पढ़ सकती हैं? अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रोज़ाना, वैसे भी रमज़ान शरीफ आ रहे हैं एंड यू हैव टू स्टार्ट रिसाइटिंग कुरान डेली बेसिस, तो आप अपने लिए खुद क्यों नहीं पढ़ सकती? और वो पूरी औरतों के भरे हुए कमरे में एक मौलवी साहब, अच्छा नहीं लगा मुझे बहुत ज़्यादा। ये अगर मतलब आपने करवानी ही थी तो फिर औरतों को वहाँ नहीं बिठाना था, कि कम से कम एक वो एक पर्दा, एक रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि मौलवी साहब बहुत नेक इंसान है, लेकिन देखो एक तरफ उनका ये प्रोफेशन भी है, वो इसी से कमाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग, ही इज़ गिविंग यू सर्विसेज एंड ही इज़ चार्जिंग। आप उनको या तो न्याज देंगे, यानी कि कुछ खाने पीने का सामान दे देंगे, या यू वुड गिव हिम मनी। तो जो पैसों से कराई इबादत है उसका कभी भी वो असर नहीं हो सकता जो आप खुद करें। आप नहीं कर सकती हो तो अपनी माँ से करवा लो, आपकी अम्मी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुसलमान खातून है, उनसे आप पढ़वा लें। लेकिन ये मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि वो चादर चार दीवारी वाला कॉन्सेप्ट सारा रुइन कर दिया आप लोगों ने। नहीं होता ऐसे। हम अगर मौलवी को बिठाना भी होता है घर में तो उनको मर्दों वाली साइड पे बिठाते हैं, औरतें अलग बैठती हैं। कोई भी औरत कभी किसी मौलवी के सामने जाके इस तरह नहीं बैठती है। आप लोगों का जो सिस्टम है ना, आप लोग बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न किस्म के रिग्रेसिव लोग हो। आम घरों में जो चीज़ें नहीं होती वो आपके घरों में नॉर्मल है। और जो जहाँ पे आके बड़े बड़े लोग झिझक जाते हैं कि नहीं यार ये काम नहीं करना चाहिए, वो आपने मस्ट करना होता है और करके दिखाना होता है, और वो भी आपने फिर भी करके दिखा दिया है। वही बात है कि आप फ़ोटो शूट करने गए हैं कैफ़े में, ओके, आप वहाँ पे एक गली में फ़ोटो शूट कर रहे हैं, कैफ़े के बाहर खड़े होके। आप कैफ़े के अंदर भी तो फ़ोटो शूट कर सकते थे। मेरा नहीं ख़्याल है कि कोई भी कैफ़े वाला आपको मना करेगा कि आप यहाँ पे पिक्चर ना लें। तो सड़क पे लोगों के बीच इतनी चीप हरकतें करना सही लगता है आपको? आप अगर वही काम कैफ़े के अंदर करती तो वो ज़्यादा, मेरे ख़्याल में ज़्यादा खूबसूरत लगता। वो अजीब, वो लोकेशन भी नहीं थी फ़ोटोशूट के लिए अप्रोप्रिएट, आपने वहीं पे फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया है। फिर वो एक मर्द 6 और 3 औरतें इधर हैं, 3 औरतें इधर हैं, उनको रोड क्रॉस करा रहा है। इट वाज़ लुकिंग सो ऑफ। मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है यार इन लोगों का लाइफ़स्टाइल। अमीरी की टी-शर्ट पहन के जो है वो दिमागी गरीबी दूर नहीं हो सकती। वो आज मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया देख के कि यार क्या है, क्या आप लोगों का टेस्ट है, क्या आप लोगों का लाइफ़स्टाइल है, क्या लाइफ़स्टाइल आप अपने बच्चे को देने वाले हो। फिर वही इनका दिखाने ले गए हैं, वही एक अपार्टमेंट अब तीसरी दफ़ा दिखा रहे हैं ये लोग। ऑफ कोर्स वो मॉडल अपार्टमेंट है तो वो दिखा रहे हैं कि जी हम अम्मा अब्बा को दिखा रहे हैं और रुखसाना आप ही यहाँ के खाना बनाएंगी। हाउ रिडिक्युलस।
कभी भी ज़िंदगी में तुम्हारी अपनी बीवी खाना नहीं बनाएगी, बस जो बनाएगी वो रुखसाना आप ही बनाएगी। उसकी किस्मत में लिख दिया गया है कि वो तुम्हारी अम्मी की भी खिदमत करे और तुम्हारी बीवी की भी खिदमत करे। लेबर्स को किस तरह अब्यूज़ करना है आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो कृष्णा है, वो आपका फ़ोटोशूट भी करे, एडिटिंग भी करे, आप लोगों के खुशामदीद के कैश काउंटर पे भी बैठे, वो मतलब हर बंदे से हर काम लेने का आर्ट आप लोगों को आता है। वाकई बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के लोग हो। इस पूरे व्लॉग में भी भाई भाभी वाज लाइक नदारत, कोई नहीं थे वो इस व्लॉग में, दे वर नो वेयर टू बी फाउंड। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हम लोगों को मिसिंग का ऐड देना पड़ेगा कि वेयर इज़ द ग्रेट भाई हु हैज़ प्लेड द रोल ऑफ अ फादर इन द लाइफ ऑफ अ डब्बा। तो वो भी कहीं वॉज नो वेयर टू बी सीन। अगर पिछले व्लॉग में वो नहीं नज़र आए तो अभी दिखा देते। हाँ, भाभी का अलबत्ता क्लिप मास्टर शेफ़ का ज़रूर दिखा दिया था इन्होंने कि वो जी और वो भी आंसू वाला क्लिप। क्या क्लिप उठाया इसने कि वो सारे लोग उनको रोने पे ट्रोल कर रहे थे, इसने जहाँ पे भाभी रो रही है वो वाला क्लिप उठा के दिखाया है कि शी वाज क्राइंग अगैन। बट दैट वाज लाइक हैप्पी टीयर्स थे उसके, क्योंकि उसकी डिश तो सक्सेसफुल हो गई थी, जो कि वो भी एक अलग डिबेट है जो मास्टर शेफ़ में हो रहा है ना। अब एकदम मास्टर शेफ़ की बात हुई है तो मैंने कहा चलो मास्टर शेफ़ को भी थोड़ा सा छेड़े कि 14 मिलियन सब्सक्राइबर पे बैठी हुई कविता, उसका हर डिश ख़राब हो रही है। और 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ या 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ जो मैडम है, वो उनकी हर डिश समहाउ सक्सेसफुल होती जा रही है, यहाँ तक कि उनको आज इम्यूनिटी पिन भी मिल गया है। यानी कि आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। इस वक्त इस दौर में आप लोग के पास पैसा है, आप सब कुछ खरीद सकते हैं। आप जितने ज़्यादा चीप हरकतें करेंगे, जितने आप लो एफर्ट ब्लॉग बनाएंगे, आप वो बेच सकते हैं। मेहनत कर करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे या आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लोगे, कमिश्नर बन जाओगे, और फिर भी आपको बहुत बुरी तरह से अपना काम करना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, एंड यू विल गेट हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन उसमें भी आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड रह जाएगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। बट राइट नाउ इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जितने व्लॉगर्स को मैं देख रही हूँ, जितने यूट्यूबर्स को मैं देख रही हूँ, मैं देख यही रही हूँ कि यार क्या बात है, आजकल जितना चीप कंटेंट है ऊपर जाता है, जितने वल्गर लोग हैं वो लोग मतलब स्काई रॉकेटिंग होती है उनकी व्यूअरशिप। एंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम लोगों में, जो हम इनको देखते हैं, देखने वालों में भी प्रॉब्लम है कि हमारा चॉइस जो ऑफ कंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। हम लोगों ने उन लोगों को देख के हमें वो किक नहीं मिलती है जो एक अच्छा व्लॉगर या कोई टैलेंटेड कंटेंट दे रहा है जो बंदा, उसको देख के हमारी मेंटल हमें किक नहीं मिलती, या हमें एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि यार हम तो इन लोगों से कई गुना अच्छे हैं। अक्सर ऐसे लोगों को व्यूअरशिप इसी वजह से मिल जाती है, चीप कंटेंट को आपने देखा होगा कि यार ये लोग जो कर रहे हैं इससे तो हम बहुत ज़्यादा, एक पर्सनल फैक्शन होती है ये कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं, इनसे शुक्र है हम बहुत अच्छे हैं, थैंक गॉड वी आर बेटर देन देम। ये एक कंटेंट होता है, फैक्टर इन्वॉल्व होता है ऐसे लोगों को ज़्यादा व्यूअरशिप मिलने के लिए। बात हो रही थी डब्बा की, तो डब्बा वाज लाइक आफ्टर वो वहाँ पे गई है शॉपिंग करवाने के लिए अपनी सास को, और अपनी इसकी मदर भी साथ थी, रुखसाना भी साथ थी, रिजा वाज देयर। लेकिन ये गए एक आम से मार्केट में, जैसे वो स्ट्रीट मार्केट में जिस तरह गए, ये जैसे अपने लिए शॉपिंग करती है ना, जाके उठाती है ब्रांडेड स्लीपर्स, क्योंकि वो कम्फी होते हैं, पैरों को नुकसान नहीं देते हैं। आपको भी पता है मैं किस ब्रांड की बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आई डोंट वांट टू गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दैट ब्रांड, क्योंकि मैं खुद ब्रांड कॉन्शियस हुई नहीं। मैंने आज तक कभी ब्रांडेड चीज़ों के पीछे अपना टाइम नहीं वेस्ट किया। मैं कहती हूँ जो चीज़ मुझको जहाँ पे अच्छी लगेगी मैं वही लूँगी, क्योंकि ब्रांड रिडिकुलसली एक्सपेंसिव होते हैं और उनका मतलब ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है या तो बहुत छोटे बच्चों के लिए ब्रांड लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सॉफ्ट और अच्छे कपड़े जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी होते हैं, या फिर ओल्ड एज लोगों के लिए, क्योंकि उन जो एक ब्रांड का कपड़ा जो उनको कंफर्ट देता है ना, वो शायद उन्हें दूसरे कपड़ों में ना मिले, क्योंकि वो एक रफनेस होती है। तो ब्रांडेड कपड़े इन दोनों के लिए लो,
बाकी एज में आपको बिल्कुल भी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके ऊपर अच्छा लग रहा है तो वो कहीं से भी आप पहन सकते हो। एनीवेज, इन्होंने उनको एक आम सी स्ट्रीट शॉप से जाके सूट्स ले दिए और अच्छी बन गई है। और साथ साथ ही कवर कर रहा है कि अम्मी को ना, अम्मी पिछली दफ़ा वो मॉल गई थी तो घबरा गई थी तो उनसे चॉइस नहीं हुई। यार, कोई भी इंसान जब किसी नई जगह जाता है ना तो वो ऑकवर्ड फील करता है। तो जब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लेके जाते हैं वो आदी हो जाते हैं लोग। तो क्या तुम, सनी से बात कर रही हूँ मैं, क्या तुम आदी हो गए हो इस लाइफस्टाइल के? तुम्हें हर चीज़ का, हर बात का पता है। ताज होटल जाके जो तुम्हारे रिव्यूज़ थे वो इसीलिए थे ना कि यू वॉज नॉट कंफर्टेबल देयर। उनके खाने की तुमको आदत नहीं थी, इस वजह से तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा। जहाँ पे भी इंसान पहले ना गया हो और वहाँ जाए तो उसको यही लगता है कि यार नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल हेयर। जब जितना आप वहाँ जाते हो, जितना को वहाँ की आदत होती है, वैसे वैसे आप कंफर्टेबल होते जाते हो। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कि मम्मा वहाँ पे, आपकी अम्मी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थी? जस्ट सारे दुनिया की शॉपिंग आप कर सकते हो ब्रांड से जाके, कृष्णा तक को आप वहाँ से शॉपिंग करवा सकते हो उसकी बर्थडे की। तो योर मदर वॉज लाइक दिस मच इम्पॉर्टेंट टू यू कि आपने उसके लिए आम से स्ट्रीट से उठा के कपड़े ले लिए। खैर, दैट इज़ बिटवीन यू एंड योर मदर। लेकिन आप जो हम लोगों को क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि आपकी अम्मा वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थी, उसका जवाब ये है क्योंकि तुम भी जब मुंबई पहले पहले आए थे, जब तुमने पहली बार व्लॉगिंग देखी थी, तुम भी कंफर्टेबल नहीं थे। बट नाउ यू आर मोर देन हैप्पी टू मेक व्लॉग्स बिकॉज यू नो दैट दिस इज़ हाउ यू आर अर्निंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। ये जो तुम्हारी कार्स हैं, ये जो तुम्हारे फ्लैट्स हैं, इज़ डिपेंडिंग ऑन द मनी यू आर अर्निंग थ्रू दिस व्लॉगिंग। तो तुम भी पहले कंफर्टेबल नहीं थे, मगर अब हो गए हो ना। चपड़ चपड़ चपड़, तुम्हारी जुबान नहीं बंद होती है अब। पहले तुम कहते थे ये मैं नहीं करूँगा कभी। नेवर से नेवर, बिकॉज जब आप ये कहते हो ना तब आपको वही काम करना पड़ जाता होता है। फिर आपकी तरह लोग शर्मिंदा होते हैं कि इसने तो ये कहा था, इसने तो ये किया नहीं, अब ये क्या कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इसने कहा है ना कि सबा में अब एनर्जी भी आ गई है, काम करती हुई दिख रही है। हमें तो भाई वो बिल्कुल भी काम करती हुई नहीं दिख रही। तुम्हें ही दिख रही है, तुम ही देख लेते हो, फिर बना लिया करो व्लॉग उसका ताकि हमें भी नज़र आ जाए। अब तुम में एनर्जी आ गई है, यानी कि हम क्लैरिफिकेशन दे रहा था जो सारे लोगों ने ऐसे कहा है कितने अरसे तक तुम सोफे पे बैठी रही हो, इट्स नॉट हेल्दी, यू शुड मूव अ लिटिल बिट। क्योंकि उस सारा ब्लेम जो है वो डॉक्टर पे डाल दिया। डॉक्टर ने कहा था हिलना मत, डॉक्टर ने कहा था बोलना मत, डॉक्टर ने कहा था व्लॉग भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। कौन सा डॉक्टर ऐसा कह सकता है एक प्रेग्नेंट औरत को कि डोंट मूव? आप जितना मूव नहीं करेंगे आपका मसल मूव नहीं करेगा, एंड आपका मसल मूवमेंट जाएगा तो यू विल टर्न इनटू अ वेरी हैवी वुमेन, जो कि अभी नज़र भी आ रहा है आपके ऊपर इतना वेट। और जब इतना वेट हो जाएगा तो जो बेबी है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल डिलीवरी, दैट इज यू हैड टू गो फॉर अ सी सेक्शन। और ऑफ कोर्स ये तो मैं आज आपको अभी से प्रेडिक्ट कर देती हूँ, शी विल गो फॉर अ सी सेक्शन, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स लेना इस औरत के बस की बात है नहीं। क्योंकि ये हर चीज़ पे तो इसको इतना पैनिक हो रहा होता है, ये क्या हो गया सनी, देखो ये क्या हो गया, हमें सांस आ गई, हम खड़े हुए हैं, हमें चक्कर आ गया ना। ड्रामा करना है तो ऐसी औरत की इस तरह से एक नॉर्मल बच्चे को डिलीवरी नहीं हो सकती। शी विल गो फॉर अ सी सेक्शन। PCOD इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ अ बैड लाइफ स्टाइल हैबिट्स, जिसकी वजह से PCOD आता है। इफ़ यू डोंट ईट हेल्दी, इफ़ यू डोंट स्लीप ऑन टाइम, इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज, इफ़ यू डोंट वॉक, तो PCOD उसका रिज़ल्ट है। तो अगर आप उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली है नहीं, तो PCOD कहीं जाने वाला नहीं है, इट विल स्टे देयर। बाकी कुछ ये भी होता है कि कुछ लोगों को अपने ऊपर ये भी होता है कि यार मैं हिला तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ डर होता है, लेकिन प्लीज़ डोंट ब्लेम इट ऑन द डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर ये नहीं कहते कि डोंट मूव एट ऑल। ये आप गलत इन्फ्लुएंस दे रही हैं उन औरतों को जो आपको देखती हैं। हो सकता है उनमें से भी कोई लोग ऐसे हो जो प्रेग्नेंट हो और दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग विच यू आर डूइंग राइट नाउ। तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आप तो रुखसाना आपी और रिज़ा से हेल्प ले लेंगी, बट देर आर वेमेन जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहती हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं होती, जो घर भी संभालती हैं और प्रेग्नेंट भी होती हैं, अपने हस्बैंड को भी देखती हैं और अपनी जॉब को भी देखती हैं। कैसी कैसी मखलूक होंगी वो, है ना? आपके तो एलियन लगते होंगे ऐसे लोग कि दे आर डूइंग ऑल दिस। तो बाकी आपकी लाइफ आप जाने, आपका बच्चा आप
आपके घर वाले जाने, लेकिन ये है कि प्लीज़ डोंट इन्फ्लुएंस अदर पीपल टू डू द सेम थिंग, बिकॉज आप अपना नहीं बाकी बहुत सारे लोगों का नुकसान कर रहे हो साथ में। तो ये थी कि आप लोगों ने कहा था ना कि इसने अपने सास ससुर को प्रॉपरली वेलकम नहीं किया, चाय नहीं पिलाई, चाय के साथ कुछ पूछा नहीं है, तो देखो उसने चाय के साथ अमरूद रख के दे दिए हैं अपने सास ससुर को। एंड व्हाट अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, फ्रूट्स और चाय का कॉम्बिनेशन वैसे भी नहीं बनता है। और पीछे से जो रिज़ा ने से एक टॉन्ट मारी थी कि चाय हाथ में दी जाती है, तो मैडम चाय हाथ में तब दी जाती है तो उसकी सॉसर में रखते हैं, वो चाय हाथ में दी जाती है, लेकिन जो डायरेक्ट कप होता है वो कभी भी हाथ में नहीं देते, बिकॉज क्योंकि चालू आपी का क्या पता उसको किस वक्त घबराहट का दौरा पड़ जाए, मैं घबराहट हाय, और साथ ही चाय सास ससुर के ऊपर। तो इतनी गर्म चाय ना ही हाथ में दे तो बेहतर है टेबल पे ही रख दे, वहाँ से वो खुद ले लेंगे। इट्स गुड फॉर द सेफ्टी ऑफ डब्बा एंड हर ससुराल। तो ये बाद में काफ़ी सारा ज्ञान भी इसने पेला था, कहती है नहीं मैं तो मछली हम रात के खाने पे दे देंगे, तो रात के खाने का टाइम आने से पहले सास ससुर तो रवाना हो गए, यानी कि इसका इरादा था ही नहीं उनको मछली खिलाने का, क्योंकि अम्मी मछली तर रही थी तब जब ये लोग जा चुके थे। तो काफ़ी सारे दिनों पे छोटे छोटे क्लिप्स लेके इन्होंने ये व्लॉग बनाया था। और नाउ शी इज़ बैक टू हर इंस्टाग्राम वर्क। उसने काफ्तान और एक दो चीज़ों की और पोस्ट लगा दी थी, अपने रेस्टोरेंट की चीज़ों के भी उसने एड्स बता दिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है व्लॉग है तो फिर आप लोगों को पता तो चलना चाहिए खुशामदीद में क्या बिक रहा है। आपने जाके खाना नहीं है, जाए ना आप जाके उसकी भी रेटिंग ऊपर करें, क्योंकि अभी तो खर्चा आने वाला है ना फ्रेंड्स। तो दैट वाज द व्लॉग। और बाकी आपके ऊपर है, आप इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा नहीं होगा आपकी हेल्थ के लिए। कोशिश करें कि जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस देखें, फॉलो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको आपकी जान से प्यारी डब्बा आपी के व्लॉग में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आपके काम आ सके। ठीक है, बाकी चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी फिर। टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.